राकेश झा हलचल। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज एक्सप्रेस। आज बात कर रहे हैं मनीष कश्यप यूट्यूबर की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में खड़े हैं बेतिया लोकसभा सीट से, बड़ी चर्चा में है। अब इनके खड़े होने से चंपारण के 5 सीटों का तालमेल गणित गड़बड़ा सकता है, या यूं कह लीजिए गड़बड़ा गया है। इनके चुनाव में खड़े होने की भविष्यवाणी चंपारण के ही एक पत्रकार ने उस समय की थी जब ये जेल में थे, और इसकी चर्चा इन्होंने पटना में धरने में पत्रकारों का जो धरना हुआ था उसमें भी किया था। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका नाम है अशोक कुमार वर्मा। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मनीष कश्यप जैसे ही जेल से छूटेंगे वो चुनाव मैदान में आएंगे। आज वही उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है। एक तरफ अगर हम देखें कि एक नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव मैदान में आया है और सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से भी इसने सिस्टम को बदलने की कोशिश की थी और इसकी बहुत ही अच्छी पहल लोगों तक पहुंचा था, लोगों ने उसको पसंद भी किया था। क्या आप बता सकते हैं कि मनीष कश्यप जीत पाएंगे? अगर मनीष कश्यप जीत जाते हैं तो निश्चित तौर से सिस्टम में भ्रष्टाचार के इस माहौल को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा लोगों का विश्वास है। अगर जनता चाहे, लेकिन वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना जताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ जाने माने पत्रकारों का कहना है कि जहाँ से मनीष कश्यप खड़े हैं वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मनीष कश्यप क्या जीत पाएंगे? आप जनता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मनीष कश्यप को आप जिताएंगे? अगर मनीष कश्यप जीतते हैं तो निश्चित तौर से जो अभी भ्रष्टाचार का आलम बिहार में फैला हुआ है उसमें कुछ न कुछ तो कमियां जरूर आएगी। एक तरफ मनीष कश्यप, एक तरफ कन्हैया और एक तरफ पप्पू यादव, ये 3 लोग अगर संसद में जाते हैं तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार का आलम 0 पॉइंट पर हो सकता है, ऐसा जाने माने लोग पत्रकारों का कहना है। क्योंकि अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। एक सर्वे के अनुसार चंपारण की कई सीटें, 4 से 5 सीटें भाजपा के खाते से जाती नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो इस बार कुछ परिवर्तन होगा। अगर जनता चाहे, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन से ही नया समय आता है, नया विकास होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जनता से पूछना चाहता हूं कि आप परिवर्तन चाहते हैं या नहीं, या फिर वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? अभी भ्रष्टाचार का आलम ये है कि आप किसी भी बिहार के कार्यालय में चले जाइए, बिना नेक दिए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो सकता है। राशन कार्ड का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सुलभ शौचालय आवास योजना हो, किसान निधि योजना, कोई भी काम हो तो आप बिना पैसे का नहीं करवा सकते हैं। यह सत्य है। तो ऐसे में क्या सिस्टम को बदलना चाहिए, या फिर आप शब्दवाग में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे उसी में रह जाएंगे? क्या विधानसभा में, अभी नहीं, विधानसभा में क्या ऐसे मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को आना चाहिए या राजनीति में कदम रखनी चाहिए? अगर रखनी चाहिए तो क्यों रखनी चाहिए, और नहीं रखनी चाहिए तो क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है और सिस्टम को बदलने के लिए ज़रूरी है। इतना ही आपसे मैं कहूँगा कि एक बार सिस्टम को बदलने की कोशिश करिए। जनता जनार्दन है और जिसको चाहेगी उसको जितवा सकती है, उसको हरवा सकती है। ए.के. वर्मा की भविष्यवाणी अभी साबित हो रही है कि मनीष कश्यप मैदान में आएंगे, और ए.के. वर्मा ने एक भविष्यवाणी और भी की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर से कई पत्रकार, चंपारण ही नहीं बिहार के कई पत्रकार चुनाव मैदान में होंगे। क्योंकि अब सभी समझ रहे हैं कि चुनाव मैदान में आकर ही सिस्टम को बदला जा सकता है, ऐसे सिस्टम को नहीं बदला जा सकता है।